So let's do another concept in sets, that is subset. This is very important to know. Subset is, as the name suggests, subset means it is a part of a big set, and it is denoted by the simple this. If I write like this, A is a subset of B, then I should have to write it like this. But mind it, आप इसको ऐसे नहीं लिख सकते कि B सबसेट है A का, तो आप इसको ऐसे नहीं लिख सकते. दिस इज रॉन्ग. सबसेट का सिंबल हमेशा इसी तरफ होता है. इट इज नॉट एग्जैक्टली C, ऐसे ही मुड़ा हुआ होता है. इट इज लाइक अ U. तो A जो है वो सबसेट है B का, इसको ऐसे लिखेंगे. और अगर हमें ये लिखना है कि B सबसेट है A का, तो हम उसको ऐसे लिखेंगे. B सबसेट है A का, इसको करेक्ट करते हैं. B सबसेट है A का, तो उसको ऐसे लिखेंगे. तो एक तो चीज़ आपको ये याद रखनी है, ठीक है. और अब आपको दो सिंबल्स में बड़ा ही इम्पोर्टेंट है, और ये एक्सरसाइज जो नेक्स्ट एक्सरसाइज है उसमें आपसे दो चीज़ों में बड़ा ही क्लोज कंपटीशन है. एक होता है बिलोंग्स टू, जिसको हम पहले कवर कर चुके हैं. बिलोंग्स टू का मतलब होता है कि वो एलिमेंट उस पर्टिकुलर सेट में है कि नहीं है. अगर मैं कहता हूँ कि, और बिलोंग्स टू कभी भी दो सेट्स के बीच में नहीं आएगा, ये हमेशा नंबर्स और सेट के बीच में आएगा. जैसे कि मैं कहता हूँ कि एक नंबर 1 है, तो 1 इसके अंदर बिलोंग करता है, या 2 इसके अंदर बिलोंग करता है, तो वो हमेशा नंबर्स और सेट के बीच में आएगा. और सबसेट जो है वो हमेशा दो सेट्स के बीच में आएगा. तो इसमें ये जानना बहुत ही जरूरी है, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसके एक्सरसाइज में हमने करने हैं. चलिए हम एक क्वेश्चन आपको देते हैं. जैसे कि हमारे पास एक ए सेट है 1 2 3 4, और एक हमारे पास बी सेट है 1 2. तो 1 2 जो है वो इसका सबसेट है, यानी कि B जो है वो सबसेट है A का. अगर मैं यहीं पे मैं एक B सेट बनाता 1 और 5, तो क्या वो सबसेट है? वो सबसेट नहीं है. B जो है वो सबसेट नहीं है A का. क्यों नहीं है सबसेट? वो सबसेट क्यों नहीं है? क्योंकि इसके अंदर 5 है, जो कि A के अंदर प्रेजेंट नहीं है. तो ये तो आपको समझ में आ गया कि सबसेट क्या होता है. हाँ, अगर सपोज करो कि मैं एक और एग्जांपल लेता हूँ. मेरे पास एक A है सेट 1 2 3, और एक मेरे पास सेट है B 1 2 3. तो क्या B जो है वो सबसेट है A का? हाँ है. क्यों? क्योंकि उसके सारे के सारे एलिमेंट उसमें हैं. अगर सारे के सारे एलिमेंट है तो भी वो सबसेट होगा, और अगर उससे कम है तो भी सबसेट होगा. लेकिन उससे अगर ज़्यादा है या कोई फालतू उसमें एलिमेंट है तो वो उसका सबसेट नहीं होगा. तो आई होप ये आप लोगों को समझ में आ गया होगा. अभी मैं आपको एक जो बेहतरीन क्वेश्चन है उसको एड्रेस करने जा रहा हूँ, जो कि इस एक्सरसाइज का बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जहाँ पे आप लोग कंफ्यूज हो गए. वो आपको मैंने एक क्वेश्चन दिया है कि आपको ट्रू और फॉल्स फाइंड करना है. ट्रू एंड फॉल्स. ये स्टेटमेंट ट्रू है कि फॉल्स है. तो एक स्टेटमेंट है कि A, B ये एक सेट है, तो ये क्या सबसेट है? ये क्या सबसेट है ये सबसेट है क्या ABC का? तो इसका आंसर है यस, दिस इज करेक्ट, क्योंकि ये इसका सबसेट है. ऐसे ये क्वेश्चन आपको अगर दिया हुआ है कि A एंड E, और क्या ये सबसेट है वॉवल्स ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट? वॉवल्स ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट्स. तो यस, ये भी इसका सबसेट है. क्यों? क्योंकि A E I O U हमें पता है वॉवल्स होते हैं, उसमें तो A E है, तो वो उसका सबसेट है. अगर देखिए ये क्वेश्चन आसान था, लेकिन ये क्वेश्चन देखिए ये थोड़ा ट्रिकी है. अगर आपको कहता है A ये सबसेट है ABC का, तो ऑब्वियसली सबका आंसर आएगा यस, ये सबसेट है. लेकिन अगर यही क्वेश्चन मैं आपको ऐसे पूछ लूँ, फोर्थ पार्ट, कि क्या A बिलोंग्स करता है ABC को, तो माइंडेड. अब इसमें एक चीज़ समझने वाली बहुत इंपॉर्टेंट है कि यहाँ पे ब्रैकेट लगी हुई है. तो ब्रैकेट लगी हुई है तो ये पूरा सेट है, ये कोई एलिमेंट नहीं है. तो अगर वो ये लिखता है कि वो A इसका एलिमेंट है, तो ये आंसर है नहीं, क्योंकि A इसका एलिमेंट नहीं है, A इसका सबसेट है. अगर यही क्वेश्चन ऐसे होता, A एलिमेंट है ABC का, तो इसका आंसर होता यस, A जो है एलिमेंट है ABC का. तो आपको लर्न करने वाली बात क्या है कि अगर सेट दिया हुआ है तो वो आपको देखना है कि सेट इसका एलिमेंट है नहीं है, तो वो नहीं है. लेकिन अगर वो सिंगल एलिमेंट है तो वो इसका सेट है. इसी क्वेश्चन को, अगर यही क्वेश्चन देखिए पेपर में ऐसे भी आ सकता है. अगर मैं आपको ऐसे लिख दूं A और एक और ब्रैकेट डाल दूं, और यहाँ पर पूछूं कि ये इसका एलिमेंट है ABC का, तो आपको अगर मैं यहाँ पे भी एक एलिमेंट डाल दूं तो यस, अब A जो है वो इसका एलिमेंट है. A जो है
अगर यहाँ पे एक ब्रैकेट फालतू डल गई है, अगर मैं ये पूछूं कि यह क्या ए इसका एलिमेंट है, तो हाँ ए जो है इसका एलिमेंट है। क्यों? क्योंकि ये सेम टू सेम इसके अंदर ऐसा है। तो एलिमेंट का मतलब होता है वो सेम टू सेम चीज उसके अंदर होनी चाहिए। क्योंकि यहाँ पर ये ब्रैकेट फालतू लग गई है तो इसका मतलब ये एक सेट है, तो सेट इसका एलिमेंट नहीं है। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जहाँ पे आप लोग फंसेंगे। तो अगर आपको ये समझ में आ गया तो आप इस एक्सरसाइज के अंदर मुझे नहीं लगता आप किसी क्वेश्चन में आप अटकेंगे। एक और बड़ी